आज बात करते हैं क्यूब रूट की। इस वीडियो को देखने के बाद क्यूब रूट निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा दोस्तों। क्यूब रूट निकालने के लिए हमें 1 से लेकर 9 तक के क्यूब याद होने चाहिए, जो मैंने स्क्रीन पर लिख रखे हैं। यदि हमें 1 से लेकर 9 तक क्यूब याद हैं तो हम कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका क्यूब रूट बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। आज जो हम बात कर रहे हैं क्यूब रूट की, वो सभी परफेक्ट क्यूब रूट हैं। इनपरफेक्ट क्यूब रूट के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों। यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं क्यूब रूट को कैसे फाइंड करते हैं दोस्तों। ये पहला एग्जांपल है दोस्तों। 6, 8, 5, 9 का क्यूब रूट क्या होगा दोस्तों। जब भी हमें क्यूब रूट निकालना है तो हमें इतना करना है कि 1, 2, 3 यानी 3 संख्या बाद स्लैश लगा लेना है। ये 3 संख्या हमें अलग कर लेनी है, राइट हैंड की तरफ की 3 संख्या हमें अलग कर लेनी है। अब इसका इकाई अंक क्या है दोस्तों, 9। इसका इकाई अंक 9 है। अब हमें ये देखना है कि 1 से लेकर 9 तक के जो क्यूब हमें याद हैं उनमें इकाई अंक 9 किसका आता है, यानी कि 9 का क्यूब कितना होता है, 729। तो इकाई अंक 9 किसका है, 9 का। तो हमें कितना लिख लेना है, 9। यहाँ पर हमें 9 लिख लेना है। 9 लिख लिया। अब बचा क्या हमारे पास, 6। इन 3 संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, 6 बचा हमारे पास। और हमें 6 देखना है किन 2 संख्याओं के क्यूब के बीच में आता है। यानी कि 1 का क्यूब कितना होता है, 9 होता है, और 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। यानी कि 1 और 2 के बीच में 6 आता है। तो हमें छोटी संख्या लेनी है, यानी कि 1 में और 2 में छोटी संख्या कौन सी है, 1। तो हमें 1 लेनी है दोस्तों। यहाँ पर यही क्या हो गया, हमारा क्यूब रूट हो गया। बड़ा ही आसान है दोस्तों। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 17576। 17576 में हमें क्या करना है, पहले तो ये 3 संख्या राइट हैंड वाली हमें अलग कर लेनी है, और हमें देखना है 6। यहाँ पर इकाई अंक क्या है, 6। अब 6 यहाँ पर किसका क्यूब में इकाई अंक 6 आता है, तो 6 के क्यूब में इकाई अंक 6 आता है दोस्तों। इसमें सबसे आसान बात यही है, जो हम स्क्वायर रूट निकालते थे तो हमें कभी कभी डबल हो जाता था, यानी कि 4 2 बार, 6 2 बार। इसमें सभी का इकाई अंक अलग अलग है, सभी का इकाई अंक डिफरेंट है, इसलिए हमें क्यूब रूट निकालने में बहुत ही आसानी होती है। 6 का क्यूब 216 होता है दोस्तों, यानी कि इकाई अंक 6 है, और यहाँ इकाई अंक 6 है। तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, 6, यानी कि 6 का इकाई अंक कितना होता है, 6 के क्यूब का इकाई अंक कितना होता है, 216 होता है। तो यहाँ पर हम 6 ले लेंगे दोस्तों। अब 6 ले लिया। अब यहाँ पर कितना बचा है, 17। अब 70 किन 2 संख्याओं के क्यूब के बीच में आता है, यानी कि 2 का क्यूब करें तो 8 होता है, 3 का क्यूब 227 होता है, यानी कि 17 2 और 3 के क्यूब के बीच में आता है। तो हमें इन दोनों में छोटी संख्या लेनी है, यानी कि 2 ले लेंगे दोस्तों। यही क्या हो जाएगा, आपका क्यूब रूट हो जाएगा। यानी कि 17576 का क्यूब रूट कितना हो गया, 26। बड़ा ही ईजी है दोस्तों। एक और एग्जांपल है, 74088 का क्यूब रूट यदि हमें फाइंड करना है तो इसका इकाई अंक क्या है, 8। हमें क्या करना है, इन 3 संख्याओं को राइट हैंड वालियों को अलग कर लेना है। अब इसका इकाई अंक कितना है, 8। तो 8 यहाँ पर किसका क्यूब है, इकाई अंक 8 होता है, यानी कि 2 का यदि हम क्यूब करते हैं तो इकाई अंक 8 आता है। तो हमें यहाँ पर कितना लिख लेना है, हमें यहाँ पर 2 लिख लेना है। अब बचा क्या, 74। अब 74 किन 2 संख्याओं के क्यूब के बीच में आता है, यानी कि 4 का क्यूब करें तो 64 आता है, 5 का क्यूब करें तो 125 आता है। यानी कि 74 हमारा 4 और 5 के बीच में आता है। तो हमें छोटी संख्या कौन सी लेनी है इनमें से, 4। यानी कि छोटी संख्या क्या होती है, 4। यही क्या हो गया, हमारा क्यूब रूट हो गया दोस्तों। ईजी है। और बड़ा एग्जाम्पल है दोस्तों, 1574664। इसमें भी हमें वही करना है, यानी कि 3 संख्या अलग कर लेनी है। इसका इकाई अंक क्या है, 4। तो यहाँ किसके क्यूब रूट में इकाई अंक 4 आता है, यानी कि 4 का क्यूब करें तो इकाई अंक 4 आता है। तो हमें क्या लिखना है, यहाँ पर 4 लिख लेंगे। अब बचा क्या, 157। इन 3 संख्याओं से कोई मतलब नहीं, 157 बचा है हमारे पास। अब देखेंगे 157 किन 2 संख्याओं के क्यूब के बीच में आता है, यानी कि 5 का क्यूब करें तो 125 होता है, और 6 का क्यूब करें तो 216 होता है। 5 और 6 के बीच में आता है 157। तो 5 और 6 में छोटी संख्या 5 लेंगे दोस्तों, यानी कि 5। और यही क्या हो जाएगा, हमारा क्यूब रूट हो जाएगा दोस्तों। बड़ा ही ईजी है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा दोस्तों। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।